नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर एक टॉपिक लेके आए हैं पोस्ट बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सिर्फ पोस्ट बीएससी नहीं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले भी इसको देख सकते हैं। उनके लिए भी ये फायदेमंद होने वाली ये वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। दोस्तों, जो पहला जो एमसीक्यूज है वो है कृष्णा 3 years old vomited. His mom stated he vomited 6 ounces of his formula this morning. This statement is an example of. तो दोस्तों, इसमें वो जो पूछ रहा है, एक तो ये जो है थोड़ा सा मेडिकल टर्म है आपको ट्विस्ट करने के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि 3 साल के बच्चे ने वॉमिटेड किया, उसकी मॉम ने बताया, और वो 6 ounce, ठीक है, ऑफ हिज फॉर्मूला दिस मॉर्निंग, दिस स्टेटेड इन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स, ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स, सी सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स, एंड डी सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है ए, ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स। तो दोस्तों, सेकेंडरी सोर्स क्योंकि उसकी मम्मी ने बताया, इसलिए ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम लेंगे वो है सेकेंडरी सोर्स। इसका सही आंसर है ए, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कुसमोल्स ब्रीदिंग इज, इसमें पूछ रहा है उसकी कुसमोल की ब्रीदिंग कैसी है। लाइक हाइपर वेंटिलेशन, मतलब जैसा हो जाता है ना, सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो जाता है, रेनल फेलियर में हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए, शैलो ब्रीथ्स इंटरप्टेड बाय एपनिया, प्रोलॉन्ग गैस्पिंग इंस्पिरेशन फॉलोड बाय अ वेरी शॉर्ट यूजुअली इन efficient aspiration, C, marked rhythmic waxing and waning of respiration from very deep to very low shallow breathing and temporary apnea, increased rate and depth of respiration। तो उसका सही उत्तर है increased rate and depth of respirations। दोस्तों, सारे क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हमें सबको एक एक करके कवर करना है। तो इसलिए हम जल्दी 1 by 1 जल्दी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि आपको भी समझ में आए और आप भी ये सारे क्वेश्चन एकदम से थोरो कर सकें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिक्रीज द मोर्टेलिटी बाय इंप्रूविंग सैनिटेशन इन द बैटलफील्ड्स रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन इलनेस एंड डिसीज। दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इंप्रूव किया था मोर्टेलिटी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। Fibrous tissue that bind joint together, connecting bone and cartilage are known as। ये पूछ रहा है कि जो फाइब्रस टिश्यू है जो बाइंड होता है टुगेदर, तो बोन और कार्टिलेज में क्या कनेक्टिंग होती है, उसको कनेक्टिंग को क्या बोलते हैं हम। तो इसका जो सही उत्तर है, 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ फिर आपको आंसर बताऊंगा। ए, टेंडेंस, बी, लिगामेंट्स, सी, स्केलेटल मसल्स, डी, कार्टिलेजिनियस टिश्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिगामेंट्स। जो बोन कनेक्टिंग कार्टिलेज को बोलते हैं, जो कार्टिलेज और बोन को कनेक्टिंग होती है, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इमोबिलाइज्ड क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। तो उसका ये जो है इमोबिलिटी लीड्स टू कैल्शियम बीइंग रिलीज फ्रॉम बोन एंड गोइंग टू ब्लड स्ट्रीम, हैंस कॉज हाइपरकैलेमिया। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो इमोबिलिटी है कैल्शियम की, वो हमें हाइपरकैलेमिया में लेके जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द नर्स डिसाइडेड टू टेक एन एपिकल पल्स इंस्टेड ऑफ रेडियल पल्स। Which of the following client condition influences the nurse decision? दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि नर्स ने क्यों डिसाइड किया रेडियल पल्स को ना चेक करते हुए एपिकल पल्स। एपिकल पल्स दोस्तों यहाँ पे होता है चेस्ट के ऊपर पॉइंटेड होता है, जो हार्ट का एपेक्स होता है उसके ऊपर एपिकल पल्स होती है, वो नोट करने को किया है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन में किया है। इनमें ऑप्शन है ए, अ क्लाइंट विद एन एरिथमिया, बी, एन 18-hour post operative client, C, a client in shock, D, client's response to orthostatic changes। तो उसका आंसर है a client with an arrhythmia। ठीक है, तो दोस्तों एरिथमिया से उसने चेक किया, क्यों? क्योंकि एरिथमिया जो होता है हमारे हार्ट में जो ईसीजी होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं,
रिदम में तो उसको एरिथमिया बोलते हैं। तो इसलिए उसने एपिकल पल्स चेक की इंस्टेड ऑफ रेडियल पल्स। तो उसका सही आंसर है ए, अ क्लाइंट विद एन एरिथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट रिकमेंडेड इन वाटरी डायरिया। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा इंटरवेंशन है जो रिकमेंडेड नहीं है वाटर डायरिया के लिए। तो ऑप्शन ए है इंट्रावेनस एल्बुमिन, बी साइलियम, सी पोटेशियम सप्लीमेंट्स एंड डी नॉर्मल सलाइन। तो दोस्तों इसमें जो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए इंट्रावेनस एल्बुमिन। क्योंकि दोस्तों इंट्रावेनस एल्बुमिन जो होता है हाइपरटोनिक होता है, ठीक है, जो एडिशनल फ्लूइड जो है टिश्यू से निकालता है इंट्रामस्कुलर स्पेस में, ठीक है, तो इसलिए नॉट रिकमेंडेड होता है ना दोस्तों। तो अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम अ क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन टोल्ड बाय द फिजिशियन दैट हिज ट्यूमर इज मैलिग्नेंट एंड हैज मेटास्टेसिस इनटू सेवरल ऑर्गन्स। तो दोस्तों यहाँ पे वो पूछ रहा है, जो पेशेंट है वो फिजिशियन के पास गया है और फिजिशियन बता रहा है कि जो तुम्हारा ट्यूमर है वो और टिश्यूज़ को डैमेज कर रहा है, सेवरल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। तो उसमें पूछ रहा है उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट, है ना, और अपना अल्टरनेटिव जो है कंसल्टेशन के लिए वो डिनाई कर देता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, आस्किंग फॉर एडिशनल मेडिकल कंसल्टेशंस, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एमसीक्यूज थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने की देर है, बहुत इजी है। हर क्वेश्चन को आप अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो उसी में ही आंसर छुपा है दोस्तों। हमेशा क्वेश्चंस को आप विभाजित कीजिए, उसको टुकड़ों में समझिए ताकि आपको इजी हो उसका आंसर देने में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि नर्सिंग की फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा जब कोई पेशेंट ऑपरेशन के बाद में होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 4, ऑब्जर्विंग फॉर हेमोरेज, मेंटेनिंग अ पेशेंट एयरवे, रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट, चेकिंग द वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट्स। तो इसमें है जो सही उत्तर है वो है मेंटेनिंग अ पेशेंट एयरवे, क्योंकि वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है तो उसमें ईटी ट्यूब हो सकता है ना, उसकी सैचुरेशन डाउन हो सकती है, तो उसको मेंटेन करना है अ पेशेंट का एयरवे, ठीक है। तो बी आंसर है मेंटेनिंग अ पेशेंट एयरवे। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। इसमें पूछा गया है हैंड वॉशिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट है कंसिडर किया गया है, किससे धोना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए सोप, बी वाटर, सी फ्रिक्शन और डी टाइम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, ठीक है, फ्रिक्शन मोशन जो होता है सर वो हेल्प करता है डर्ट एंड ग्रीसी ऑयली को फ्री करना स्किन में से। तो इसका जो आंसर है सी फ्रिक्शन जो कंसिडर किया जाता है हैंड वॉशिंग में। दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाइल अ पेशेंट विद ascites in receiving albumin, the plant therapeutic effect will be greater if the nurse regulate the infusion tube flow। दोस्तों इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है अगर कोई एसाइटिक का पेशेंट है और उसको एल्बुमिन चढ़ रहा हो तो इसका प्लांट थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा, कि नर्स क्या रेगुलेट करेगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए जैसे कि स्लोली एंड रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, बी रैपिडली and withholds fluid intake, C rapidly and encourages fluid intake, and D slowly and encourages liberal food intake। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए स्लोली एंड रेस्ट्रिक्ट्स फ्लूइड इनटेक, क्योंकि जो एल्बुमिन होता है वो कोलाइड होता है, ठीक है, मेंटेनिंग फ्लूइड के लिए, क्योंकि वेस्कुलर के अंदर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एल्बुमिन जो होता है फिल्टर करता है जो किडनी के थ्रू यूरिन निकलता है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लोली एंड रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ द नर्स अलाउज एन आईवी बैग ऑफ सोल्यूशन इन्फ्यूज इनटू अ पेशेंट।
दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है जो नर्स अलाउ करेगी आईवी वैक्स सोल्यूशन को इन्फ्यूज़ करने के लिए, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसमें आवर्स पूछा गया है, मैक्सिमम कितने आवर्स तक उसको सोल्यूशन को इन्फ्यूज़ कर सकती है ना। तो ऑप्शन है ए 6 आवर्स, बी 12 आवर्स, सी 18 आवर्स एंड डी 24 आवर्स। तो इसमें सही आंसर है 24 आवर्स मैक्सिमम आईवी सोल्यूशन को इन्फ्यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं इंक्रीज होने के, है ना दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग। जो मेटा पैराडिगम है वो नर्सिंग में इंक्लूड होता है, मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा मेटा पैराडिगम नर्सिंग में कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। 4 होते हैं मेटा पैराडिगम, ठीक है, जैसे कि पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। ये नर्सिंग के 4 मेटा पैराडिगम होते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो डायग्नोसिस कंसिडर नहीं किया जाता है मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग में, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टेंडेंसी टू व्यू वंस ओन वे ऑफ लाइफ एज द मोस्ट डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल और बेस्ट एंड टू एक्ट इन अ सुपीरियर मैनर टूवर्ड अनदर कल्चर इज। दोस्तों इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि क्या टेंडेंसी रहती है अगर किसी और के कल्चर को मोस्ट डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल और बेस्ट एंड टू एक्ट इन अ सुपीरियर मैनर को हम एक पर्टिकुलर वर्ड में क्या बोलते हैं इस चीज़ को, अगर हम किसी के कल्चर को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा ही डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल मानते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है दोस्तों। ए एथनोसेंट्रिज्म इसका सही आंसर है। ये पर्टिकुलर वर्ड है जब भी हम किसी दूसरे कल्चर को मोस्ट डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल मानते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर जो है कल्चर है वो उसको बोलते हैं हम एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। इसमें पूछा गया है कि मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कौन है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, आप सभी को पता है, वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये हमारी मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्सिंग हैज अ कोड ऑफ एथिक्स दैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो एंड। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि नर्सिंग का एक कोड ऑफ एथिक होता है जो प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है वो क्या है। ए डिफाइंस द प्रिंसिपल्स बाय विच नर्सेज प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट्स, बी एंश्योर identical care to all clients, C protect the client from harm and D improves self health care। तो दोस्तों इसको सही उत्तर है डिफाइन द प्रिंसिपल बाय विच नर्सेज प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट्स। दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दिस टाइप ऑफ नर्सिंग हैज नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग इन विच प्रिवेंटिंग एंड प्राइमरी केयर कैन बी फाउंड। दोस्तों इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि नर्सिंग में नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग कौन सी है जिसमें कि वो प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी केयर दे सके, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, बी ऑफिस नर्सिंग, सी ऑक्यूपेशनल नर्सिंग एंड डी पैरिश नर्सिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो है नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग है जहाँ पे प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी केयर दी जा सकती है। दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ नर्स एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक क्लिनिकल एरिया, द टाइम नर्स हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप द नर्स हैज़ फॉर्म्ड विद द क्लाइंट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एज अ नर्स वो क्या रिजल्ट डेवलप करती है स्पेसिफिक क्लिनिकल एरिया में जो नर्स प्रैक्टिस करके, और क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को फॉर्म करती है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है नोइंग क्लाइंट्स, ठीक है। नोइंग क्लाइंट्स इज द मेजर ऑफ नर्स एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। द नर्स मस्ट आइडेंटिफाई द पेशेंट नीड एंड द प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट एंड फैमिली, है ना दोस्तों। अगर नर्स जो है अगर क्लाइंट्स को जानेगी तो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप नर्स फॉर्म करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नोइंग क्लाइंट्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज़, कि जो डिसीज़ का जो स्प्रेड है, जो फैलना है, कैसे कंट्रोल होता है और वो क्या एग्जाम्पल है, उसका क्या एग्जाम्पल है, वो किस लेवल का प्रिवेंशन है। हर प्रिवेंशन का एक नाम होता है, जैसे कि ऑप्शन में भी दे रखा है, जैसे कि ए प्राइमरी इंटरवेंशंस, बी सेकेंडरी इंटरवेंशंस एंड सी टेरिटरी इंटरवेंशन एंड डी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो टेरिटरी इंटरवेंशन है कंट्रोल ऑफ स्प्रेड के लिए। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मैस्लोज hierarchy of needs is useful to nurse who continually prioritize a client's nursing needs the most basic or first level needs include। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंट्रोल ऑफ सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मास्लोज का हायरार्की है, ठीक है, उसका कौन सा यूज़फुल है नर्सिस के लिए, जो उसके पेशेंट है उसके लिए मास्लो का कौन सा हायरार्की यूज़फुल है। दोस्तों इसमें जो द बेसिक फर्स्ट लेवल है, ठीक है, क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए गए स्टीम एंड सेल्फ स्टीम, बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सी लव एंड बिलोंगिंग एंड डी एयर वाटर एंड फूड। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है एयर वाटर एंड फूड, क्योंकि मैस्लोज का जो बेसिक ह्यूमन नीड है वो इंक्लूड साइकोलॉजिकल नीड्स है, जैसे कि एयर वाटर एंड फूड। तो सही उत्तर है इसका एयर वाटर एंड फूड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम, जो कि है लैक्टेटेड रिंगर्स सोल्यूशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। दोस्तों इसमें जो हमारा जो लैक्टेटेड रिंगर्स इंजेक्शन है, जिसे हम आरएल भी बोलते हैं, तो ये किसके लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है मैं बता रहा हूँ सारे ऑप्शन, ए हाइपोवोलेमिया, बी बर्न्स, सी लैक्टिंग एसिडोसिस एंड डी फ्लूइड्स लॉस्ट एज अ बाइल और डायरिया। तो दोस्तों उसका सही आंसर है वो लैक्टिंग एसिडोसिस है, क्योंकि जो दोस्तों ये नॉट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस है ना, ये लैक्टिंग एसिडोसिस के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। लैक्टिंग एसिडोसिस वो होता है जब ब्लड स्ट्रीम में सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो उसको हम लैक्टिंग एसिडोसिस कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज बेस्ड ऑन। तो पहला ऑप्शन है ए यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, बी फॉर्मलिस्ट थ्योरी, डी डियोंटोलॉजिक थ्योरी एंड डी ट्रांसैक्शनल थ्योरी। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ए यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंशनल टॉट। दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, माल प्रैक्टिस, बी नेग्लिजेंस एंड सी ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड डी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो उसका सही आंसर है फॉल इम्प्रिजनमेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, पर्सन सेलेक्टेड फॉर कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ग्रुप आर नोन एज द। चार ऑप्शन है, ए सब्जेक्ट्स, बी कंट्रोल ग्रुप, सी रिसर्चर्स एंड डी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसका सही आंसर है ए सब्जेक्ट्स। Subjects were termed as a person selected for comparison and experimental research groups। दोस्तों जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो टर्म होते हैं एज अ पर्सन सेलेक्टेड और कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, एक्यूट इलनेस रेफर टू एन इलनेस दैट। चार ऑप्शन है, इज अ लॉन्गर देन 6 months एंड कैन ऑल्सो अफेक्ट फंक्शनिंग इन एनी डायमेंशन, बी हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इज सर्व, सी cause an irreversible condition and D is synonymous with disease। तो उसका सही आंसर है B has a short duration and is served। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, an infant is to receive thyroxine sodium 0.35 mg once a day orally। The medication is available in elixir form 0.25 mg per ml। How much elixir should be the nurse administer। तो दोस्तों चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, A 1.4 ml, B 1.3 ml एंड C 2.4 ml एंड D 1.0 ml। तो इसका आंसर है A 1.4 ml। दोस्तों इसका जो
फॉर्मूला है वो आपको स्क्रीन पे मैं दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको देख के और इसको करके आप समझ सकते हैं कि 1.4 ml कैसे आया है। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंस हाइपोकैलेमिया। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई पेशेंट को इंडिकेट कर रहा है कि जैसे वो हाइपोकैलेमिया में जा रहा है, तो उसको क्या सिम्टम होंगे जो आपको पहचानने होंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है ए एडिमा, बी मसल स्पाज्म एंड सी कॉजमल ब्रीदिंग एंड डी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। दोस्तों हाइपोकैलेमिया जो सीरम पोटेशियम है उसका लेवल जो होता है बिलो 3.5 MEQL हो जाता है, और इसका जो साइन एंड सिम्टम होता है इंक्लूड मसल वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कार्डियक अर्थमिया होता है। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। जो उसका क्लिनिकल फाइंडिंग है वो डी एब्डोमिनल डिस्टेंशन इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A nurse inadvertently infused an IV solution containing potassium chloride too rapidly. Which of the following is an appropriate intervention advised by the physician? दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ IV रिंगर सोल्यूशन, बी रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ IV NS 0.9%, सी इंसुलिन एडेड टू 10% डेक्सट्रोज इन वाटर सोल्यूशन एंड डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्बुमिन। तो इसका जो सही आंसर है वो इंसुलिन एडेड टू 10% डेक्सट्रोज इन वाटर सोल्यूशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द नर्स इज informed that a client with large surgical incision is being transferred from the intensive care unit to the surgical unit. What medication does the nurse anticipate the physician will order of this client? तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि अगर पेशेंट का, यहाँ पे पेशेंट को क्लाइंट बोला गया है, अगर लार्ज सर्जिकल इंसिजन हुआ है और वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंटेंसिव केयर यूनिट से सर्जिकल यूनिट में, तो क्या कौन सी मेडिकेशन एंटिसिपेट करेगी फिजिशियन ऑर्डर पर। तो क्या कौन सी मेडिकेशन नर्स एंटिसिपेट करेगी फिजिशियन ऑर्डर पर। इसमें ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी मेफिटोन, सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही उत्तर है सी एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इज द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ ए लिवर मोर्टिस, बी राइगर मोर्टिस, सी एल्गोर मोर्टिस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो उसका जो आंसर है वो है एल्गोर मोर्टिस। जो दोस्तों एल्गोर मोर्टिस है वो बॉडी टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है आफ्टर डेथ। तो उसका जो आंसर है वो एल्गोर मोर्टिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, जो कि है इट इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ। दोस्तों से पूछा गया है कि आफ्टर डेथ जो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अगर डेथ के बाद बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है यानी कि ठंडा पड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ए लाइवर मोर्टिस, बी राइगर मोर्टिस, सी एल्गर मोर्टिस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी एल्गर मोर्टिस इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अ पेशेंट इज वेयरिंग अ सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग असेसमेंट इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। दोस्तों इससे पूछा गया है अगर एक पेशेंट सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस पहनेगा अपनी कलाई के अंदर, ठीक है, तो नर्स को क्या चीज़ कंसिडर करेगी एबनॉर्मल उसके हाथ पे, ठीक है। ए पाल्पेबल रेडिकल पल्स, बी पाल्पेबल अल्नार पल्स, कैपिलरी रिफिल विद इन 3 सेकेंड एंड डी ब्लूइश फिंगरनेल्स कूल एंड पेल फिंगर्स। तो दोस्तों ऑप्शन डी ब्लूइश फिंगरनेल्स कूल एंड पेल फिंगर्स इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है व्हेन प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस इंटरनल फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू डू। दोस्तों इसमें ऑप्शन है 4। ए प्लेस द क्लाइंट ऑन द लेफ्ट, अटैच द फीडिंग बैक टू द करंट ट्यूबिंग, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, कोल्ड द फॉर्मूला बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग। तो इसका जो सही आंसर है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड ड्यूरिंग इंटरनल फीडिंग प्रिवेंशन एस्पिरेशन। तो दोस्तों एलिवेटिंग हेड जो होता है वो फीडिंग जब इंटरनल फीडिंग जब करते हैं तो प्रिवेंट करता है एस्पिरेशन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ एयर बबल अपीयर ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज, अगर दोस्तों एयर बबल अगर नज़र आता है अगर चेस्ट ड्रेनेज के अंदर, ठीक है, तो आंसर उसका क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन है। इट शोज एयर लीकेज, इट शोज वाटर लीकेज, इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, इट इंडिकेट्स एयर एम्बोलिज्म। तो दोस्तों उसका आंसर है इट शोज एयर लीकेज। अगर बबल दिखता है ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज में, तो एयर लीकेज जो इंडिकेट करती है वो चेस्ट ड्रेनेज में दिखती है। दोस्तों एयर लीकेज हो जाती है तो वो चेस्ट ड्रेनेज में बबल आने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कंप्रहेंसिव individualized care provided by the same nurse throughout the period of care refers to। तो इसमें 4 ऑप्शन है। टीम नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग, होम हेल्थ नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग। तो इसमें आंसर है प्राइमरी नर्सिंग। दोस्तों अगर हम कंप्रहेंसिव या इंडिविजुअलाइज केयर करते हैं, ठीक है, तो आंसर इसका आता है प्राइमरी नर्सिंग। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ड्यू टू रिलीज ऑफ adrenocortical steroids by stress in patients who have undergone extensive prolonged surgery are likely to develop depletion of। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो इसका सही आंसर जो है बी, पोटेशियम। बाय प्रोलॉन्ग स्ट्रेस ड्यूरिंग सर्जरी द रिलीज ऑफ adrenocortical steroids resulting in depletion of potassium। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, जो कि है द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर नर्स ऑन द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द BCG वैक्सीन। व्हाट मेथड शुड बी नर्स टीच द ग्रुप ऑफ द वैक्सीन करेक्टली। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो BCG वैक्सीन है उसका करेक्ट मेथड क्या है एडमिनिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है जेड ट्रैक इंजेक्शन, बी इंट्रावेनस इंजेक्शन, सी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, डी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर है इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव फेनिटोइन 100 mg orally at 6 p.m. Having difficulty in swallowing capsule, the nurse should। इसने पूछा है अगर कोई क्लाइंट फेनोटाइन 100 mg ओरली लेता है 6 बजे और उसको डिफ़िकल्टी है उसको स्वालो ऑब्टेन चेंज इन द प्रिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू अलाउ IM एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, एडमिनिस्टर 4 ml ऑफ फेनोटाइन सस्पेंशन कंटेनिंग 125 mg पर ml। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एट वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड। दोस्तों इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो कि एक बार में ही जल्दी से लगाने के लिए डॉक्टर बोलता है? इसमें ऑप्शन है ए PRN ऑर्डर, बी स्टैट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, डी स्टैंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी, स्टैट ऑर्डर। डॉक्टर जो भी इमीडिएट दवाई लगाने के लिए बोलता है इसमें वो होता है स्टैट ऑर्डर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नर्स administer an intravenous solution of 0.45% sodium chloride with respect to human blood cell, to which category of fluids does this solution belong? दोस्तों इसमें ऑप्शन है ए एस्नोटिक, बी इसोमेरिक, सी हाइपोटोनिक एंड डी हाइपोटोनिक। तो इसका आंसर है सी, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन होते हैं वो लेस कंसनट्रेटेड होते हैं, ठीक है, कंटेन लेस देन 0.85 ग्राम होते हैं ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ईच 100 ml देन द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू। जो असेसमेंट का जो पर्पस होता है इसमें पूछा गया क्या होता है? ए एस्टेब्लिश अ डाटाबेस कंसर्निंग द क्लाइंट, टीच द क्लाइंट अबाउट हिज हर हेल्थ, implement nursing care, D delegate nursing responsibility।
दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, एस्टेब्लिश अ डाटाबेस कंसर्निंग द क्लाइंट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अडल्ट इज, जो अडल्ट की जो डेथ का कॉज है क्या है, ठीक है, इसमें पूछा गया है। ए, होमोसाइड, बी, सब्सटेंस अब्यूज, सी, एक्सीडेंट एंड डी, ईटिंग डिसऑर्डर। तो इसका सही उत्तर है जो अडल्ट की जो कॉजिंग डेथ है वो एक्सीडेंट से होती है दोस्तों, है ना। जैसे आप देखते हैं रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा जवानों को होता है कि वो तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, तो जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो अडल्ट में एक्सीडेंट से ही होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स एज एंड फिजिकल कंडीशन द रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन। दोस्तों अगर पेशेंट का एज, फिजिकल कंडीशन, रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए बिटवीन, तो इसमें ऑप्शन है ए 68 एंड 74 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 75 एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 78 एंड 80 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डी 65 एंड 70 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर है ए 68 टू 74 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर्स ऑफ डिसीज कंट्रोल CDC recommended that replacing site should occur at least every। दोस्तों CDC जो है सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल रिकमेंड करता है रिप्लेसिंग साइट्स, है ना। तो कब कब पेशेंट की जो साइट्स हैं हमें कब कब रिप्लेस करनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एवरी, इसमें घंटों के बारे में पूछा है, एवरी कितने आवर्स। तो इसमें जो सही उत्तर है 72 96 आवर्स में रिप्लेसिंग साइट्स होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एवरी 72 96 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज अ सेफ्टी अलर्ट द नर्स इज अवेयर द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावेनसली, और इसका आंसर है पोटेशियम क्लोराइड। नाउ दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्लाइंट हु स्मोक्स 2 पैक्स ऑफ सिगरेट पर डे इज नॉट मोस्ट एट रिस्क पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर। दोस्तों ये पूछ रहा है जो पेशेंट स्मोक करता है 2 डब्बे ऑफ सिगरेट के, तो उसको आफ्टर ऑपरेशन क्या रिस्क हो सकते हैं। ए, इन्फेक्शन, बी, निमोनिया, सी, हाइपोटेंशन एंड डी, कार्डियक डिसरिथमिया। तो इसका आंसर है बी, निमोनिया हो सकता है। जो बहुत सारे सिगरेट को कंज्यूम करता है तो उसको निमोनिया होने के चांसेस आ सकते हैं, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। इसमें ऑप्शन दी है ट्रेपिस बार, ट्रोचेंटर रोल, हैंड रोल, फुटबोर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रेपिस बार। ट्रेपिस बार जो होता है वो ट्रायंगल डिवाइस होता है, टांग दिया जाता है, जो है ओवर हेड बार, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है अ फिजियोलॉजिकल रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी इज ए, डिक्रीज बोन रिसॉर्प्शन, बी, डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड, सी, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल एंड डी, इंक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। और इसका सही उत्तर है डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड। दोस्तों जो फिजियोलॉजिकल रिस्क जो होता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, तो उसका जो आंसर है वो डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हर क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है, हमें एक 1 बाय 1 कवर करने हैं सबको, जो डिफिकल्ट होंगे वही मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीज एजेंट डिक्रीज इंटेस्टाइनल मसल टोन टू स्लो पैसेज ऑफ फीकस। दोस्तों कौन से एजेंट जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारे फीकल जो पासेज को स्लो कर देते हैं। तो इसमें है ऑप्शन ए, एंटी डायरियल ऑप्टिएट एजेंट, हाइपरटोनिक, सी, कैथार्टिक्स एंड डी, लेक्सेटिव्स। तो इसका जो आंसर है वो है ए, एंटी डायरियल ऑपिएट एजेंट्स, जो हमारे जो फीकल पैसेज को स्लो कर देते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है द स्टूल डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑस्टोमी इज कॉल्ड ए, इफ्लुएंट, बी, कैथार्टिक्स, सी, कॉलोनिक फ्लूइड
एंड डी म्यूकोसा। इसका आंसर है इफ्लुएंट। जो स्टूल डिस्चार्ज होता है ऑटोमी से, उसको कहते हैं हम इफ्लुएंट। नाउ चलेंगे दोस्तों, प्रोप्रियोसेप्शन इज ए अवेयरनेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, बी नीडेड फॉर एंटी ग्रेविटी, सी located with the semicircular canals, and D an uncommon metabolic disease। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए अवेयरनेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। नाउ चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अ प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिज्म इंक्लूड्स। दोस्तों जो अच्छी शरीर की जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या इंक्लूड रहता है? ए keeping the knees in the lock position, B maintaining a wide base of support and bending at the knees, C bending at the waist to maintain a center of gravity, and D holding object away from the body for improved leverage। तो इसका आंसर है B maintaining a wide base of support and bending at the knees। नाउ दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज डेवलप बाय प्रोचास्का एंड डाइक्लेमेंटे। इसका जो आंसर है दोस्तों सी प्रिसीव्ड बेनिफिट। ठीक है दोस्तों, नाउ चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीरम एल्बुमिन। ऑप्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ WBCs, फॉर्मेशन ऑफ RBCs एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। तो इसका जो आंसर है मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। दोस्तों अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, आ सर्कमस्क्राइब्ड रेज्ड लेशन दैट कंटेन पस विच मे फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ purulent changes in a vesicle is maculae, D papule, C nodule and D pustule। तो इसका जो आंसर है वो है नोड्यूल। इसका सही उत्तर है नोड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग पेनिसिलिन इंडिकेट्स sensitization, passive immunity to penicillin, allergen, C antibodies to penicillin developed after earlier use of the drug, D develop potent bivalent antibodies when the IV administration was started। इसका आंसर है C antibodies to penicillin developed after earlier use of the drug। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गाइड नर्स प्रायोरिटीज एट द डिजास्टर कॉज्ड बाय द कोलैप्स बिल्डिंग इन द अर्थक्वेक। इसमें ऑप्शन है हेमोरेज, नेसेसिटेस, इमीडिएट केयर टू सेव मोस्ट लाइव्स, दोज रिक्वायरिंग मिनिमल केयर आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दैट दे कैन हेल्प अदर्स, दोज विद हेड इंजुरीज आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दैट देयर केयर मोर कॉम्प्लेक्स। Children should get highest priority because they have the greatest life expectancy। दोस्तों इसका आंसर है बी, those requiring minimal care are treated first so that they can help others। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following is a preparation of choice for a patient who has been admitted in emergency department with an open contaminated injury and no recent history of tetanus immunization। तो दोस्तों इसका आंसर है डी टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग अ पेशेंट हु हैज अ रेडियम इम्प्लांट फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट द विजिटर टू अ 10-minute स्टे, बी स्टोर यूरिन इन अ लीड लाइन कंटेनर, C wear a lead apron when giving care, D avoid giving IM injection to gluteal region। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए restrict the visitor to a 10-minute stay। दोस्तों अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे,
An ABG analyze report shows pH 7.20, PCO2 35 mmHg, SCO3 20 MEQL. These findings are suggestive of। दोस्तों जो ABG की जो रिपोर्ट है इसमें पूछ रहा है अगर pH 7.20 है, PCO2 35 mm है और SCO3 20 है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? तो आंसर है इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। इसमें पूछा है कि नाइट्रस सिलेंडर का कलर क्या होता है? ए ब्लैक, बी ब्लैक, सी फ्रेंच ब्लू एंड डी ग्रे। तो उसका सही उत्तर है सी फ्रेंच ब्लू। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर होता है फ्रेंच ब्लू। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट बिफोर अंडरगोइंग अ पैरासेंटेसिस? तो ए NPO 12 hours before procedure, B empty bladder before procedure, C strict bed rest following procedure and D empty bowel before procedure। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है empty bladder before procedure, क्योंकि जो पैरासेंटेसिस का जो प्रोसीजर होता है उसमें रिमूवल ऑफ एसाइटिक फ्लूइड होता है, उसमें एसाइटिक फ्लूइड को रिमूव करते हैं, तो इसलिए उसमें एम्प्टी ब्लैडर बिफोर प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन टेक्स प्रायोरिटी इन अ पेशेंट हु हैज़ अंडरगॉन करेक्टिवली सर्जरी फॉर लैसरेशन ऑफ द ब्लैडर? इसमें ऑप्शन है ए टर्निंग फ्रीक्वेंटली, बी रेजिंग साइड rails of the bed, raising side rails of the bed, C providing range of motion exercise, D massaging the bed 3 times a day। इसका सही उत्तर है A turning frequently। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी ब्लैडर रेस्टोरेशन की सर्जरी पे गया हो तो उसमें हमेशा उनको टर्न कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है टर्निंग फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज ए बैटरी, बी नेग्लिजेंस, सी टॉर्ट, डी क्राइम। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इनटू वंस प्राइमरी कल्चर एज अ चाइल्ड इज नोन एज। ऑप्शन है एनकल्चरेशन, डी एक्यूकल्चरेशन, सी एसिमिलेशन एंड डी बायकल्चरेशन। तो इसका आंसर है ए एनकल्चरेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द लीडर ऑफ नर्सिंग डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लीडर है नर्सिंग डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन में? ए ANA अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, बी AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, सी नंदा नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन एंड डी अमेरिकन नर्स डायग्नोस्टिक सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है सी नंदा नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A nurse should consider zones of personal space and touch when caring of clients. If the nurse is taking the client's nursing history, she could। दोस्तों अगर पेशेंट की पर्सनल स्पेस को टच कर रही है या केयर कर रही है तो उनको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है बी 12 inches to 3 feet from the client, sit next to the client, B 4 to 12 feet client, B 8 inches to 4 feet from the client। तो इसका आंसर है डी 18 inches to 4 feet from the client। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रेन डेथ ऑल आर सीन एक्सपेक्ट। ऑप्शन है डायबिटीज, इंसिपिडिस, बी एपनिया, सी कंस्ट्रक्टेड प्यूपल्स एंड डी पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन। इसका आंसर है सी कंस्ट्रक्टेड प्यूपल। अगर किसी के ब्रेन डेथ हो जाता है तो उसका जो प्यूपल है वो कंस्ट्रक्टेड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्लाइंट इज टू रिसीव 2000 ml of IV fluid in 12 hours। द ड्रॉप फैक्टर इज 12 घंटे में जा रहा है तो उसका ड्रॉप फैक्टर कितना होना चाहिए पर मिनट में? तो इसका जो आंसर है वो है डी 28 ड्रॉप्स पर मिनट। दोस्तों इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। अमाउंट टू बी
हाँ, स्क्रीन पे जो है इसका जो कैलकुलेशन है वो आपको मैं दिखा दूंगा। जो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो बेल्स पाल्सी है किस के कौन सी क्रेनियल नर्व को ये अफेक्ट करती है। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स डॉक्यूमेंटेशन इंडिकेट्स दैट अ क्लाइंट हैज अ पल्स डेफिसिट ऑफ 14 बीट्स। द पल्स डेफिसिट इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन है assessing the apical pulse and radial pulse for the same minute and subtracting the difference. B. Subtracting the client's pulse rate from 100 and reporting the difference. C. Subtracting 16 bradycardia for the client's pulse rate and reporting the difference. Assessing the apical pulse and 30 minutes later assessing द कैरोटिड पल्स एंड सब्ट्रैक्टिंग द डिफरेंस। तो दोस्तों आंसर है इसका असेसिंग द एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स फॉर द सेम मिनट एंड सब्ट्रैक्टिंग द डिफरेंसेस। क्योंकि दोस्तों इसमें जो एपिकल पल्स होती है जो हार्ट के ऊपर एपेक्स में होती है, और रेडियल पल्स जो हम हाथ में देखते हैं कलाई पे, ठीक है, तो उसको सेम डिफरेंस में हमें मिनट में इसको नापना चाहिए और इसमें डिफरेंस देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एबीजी एनालाइज ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। दोस्तों जब एबीजी हम लेते हैं, इसे पूछा है कि जब एबीजी लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी साइड। तो इसका आंसर है ए, एबीजी हम हमेशा आर्टरी से ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो इसका जो एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड ग्लैस, तो इसको आर्टरी से ही लिया जाता है और किसी साइड से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल इज। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ग्लूटियल मसल्स में, ठीक है, कितने ml तक हम उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा ग्लूटियल मसल्स है यानी कि हमारा बैक, ठीक है, तो वहाँ पे कितने ml तक इंजेक्शन हम दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, अप टू 5 ml तक ग्लूटियल मसल्स में हम इंजेक्ट कर सकते हैं। अ शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेलाइज्ड बाय। दोस्तों जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टेलाइज नहीं होने चाहिए। किस में पूछ रहा है, इसमें है बॉइलिंग। शार्प जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टेलाइज नहीं होने चाहिए बॉइलिंग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इससे पूछ रहा है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या मैंडेटरी होता है उससे पहले। ठीक है, ऑप्शन है एनपीओ 8 to 10 hours prior to test, बी रिच carbohydrate diet from 2-3 days before test, C stop the giving medication and D no need to change anything। तो इसका आंसर है रिच carbohydrates diet from 2-3 days before test, बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। एंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टेलाइज्ड बाय। जो एंडोस्कोपिक कैथेटर होते हैं वो किससे स्टेलाइज होते हैं। ठीक है, ए ऑटोक्लेविंग से, बी हॉट एयर ओवन से, सी 20% ग्लूटाराइड से, या डी बॉइलिंग से। तो उसका आंसर है सी 20% ग्लूटाराइड से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर नेजोगैस्ट्रिक इंटूबेशन लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब शुड बी मेजर फ्रॉम। दोस्तों जो नेजोगैस्ट्रिक जो इंटूबेशन है, जो नाक से इंटूबेशन होता है, उसकी एनजी ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए और कहाँ से मेज़र करते हैं, इसमें पूछ रहा है। और ए है नोज टू स्टर्नम, ठीक है, एंड फिर बी है नोज टू अम्बिलिकल, सी है नोज टू द ट्रेजस ऑफ द ईयर, पल्स नोज टू अम्बिलिकल्स, एंड डी नोज टू द ट्रेगस एंड ट्रेगस टू द अम्बिलिकल। तो इसका आंसर है नोज टू द ट्रेगस ऑफ द ईयर प्लस नोज ऑफ द अम्बिलिकल। तो दोस्तों उसमें कह रहा है सी कि जो एनजी ट्यूब की जो मेजरमेंट है वो पहले कान तक ले जानी है, फिर कान से लेके हमारे अम्बिलिकल तक लेके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेक वाइटल साइंस इन अलर्ट क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डिहाइड्रेशन सेकेंडरी टू वॉमिटिंग एंड डायरिया। व्हाट इज द बेस्ट मेथड यूज्ड टू असेस द क्लाइंट्स टेम्परेचर। तो इसमें जो आंसर है वो है एक्सिलरी। अगर हम पेशेंट का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो एक्सिलरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द हॉस्पिटल टू चेक द टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, एक्सिलरी हमारा जो बगल है वो सबसे अच्छी जगह है टेम्परेचर नापने के लिए हॉस्पिटल के अंदर।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। व्हेन परफॉर्मिंग अ ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग द नर्स शुड विड्रॉ द कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग इंटरमिनेट सक्शन फॉर मैक्सिमम। तो इसमें है ऑप्शन ए 10 सेकेंड, बी 15 सेकेंड एंड सी 1 to 2 मिनट्स एंड डी 3 to 4 मिनट्स। तो इसका आंसर है बी 15 सेकेंड तक हम सक्शनिंग कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से उसको वेंटिलेटर पे लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लर्न एंड बाउडर चार्ट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। दोस्तों ये जो चार्ट है जिसको एलबी चार्ट भी बोलते हैं, तो ये कौन सी कंडीशन में फॉलो होता है? ए हेड इंजरी, बी एक्यूट एब्डोमेन, सी बर्न्स एंड डी बोन इंजरी। तो इसका सही उत्तर है सी बर्न्स में एलडी ब्राउडर चार्ट जो होता है वो फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड्स ए 20 ml, बी 25 ml, सी 30 ml एंड डी 50 ml। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोनिसिटी ऑफ रिंगल लैक्टेट, ऑप्शन है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, एसोटोनिक एंड नन। तो उसका आंसर है सी एसोटोनिक। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। फॉर अ नर्स विच इज अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग, प्लानिंग एंड सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर अ क्लाइंट रिगार्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज। दोस्तों ऑप्शन है नंदा गाइडलाइंस एंड प्लेसिट मॉडल, सी नर्सिस ओन थ्योरी ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन है प्लेसिट मॉडल। प्लेसिट जो एक्रोनिम मॉडल है वो सेक्स थेरेपी के लिए काम आता है, तो इसमें ये फॉलो होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन विच कंट्री। दोस्तों इसमें पूछा गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन सी कंट्री में पैदा हुई थी। ए इंग्लैंड, बी इटली, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो ऑप्शन बी इटली में दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हेन टेकिंग एपिकल पल्स वेयर शुड बी द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप। दोस्तों जब भी हम एपिकेबल, इसमें पूछा गया है दोस्तों, जब भी एपिकल पल्स अगर हम चेक करेंगे तो स्टेथोस्कोप कहाँ रखना चाहिए। दोस्तों ए जस्ट टू द लेफ्ट of the median point of the sternum, B in the fifth intercostal space at the left mediacular line, C between sixth and seventh ribs at the left mid axillary line, D between third and fourth ribs and to the left of the sternum। तो दोस्तों ऑप्शन B in the fifth intercostal space at the left mediaclavicular line is the right answer। हम स्टेथोस्कोप यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी क्लाइंट रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी लैक्टिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी कैल्शियम आयंस। दोस्तों ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हेन मॉनिटरिंग अ क्लाइंट फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, नर्स आइडेंटिफाइज क्लाइंट हैज प्री डायबिटीज इफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज। दोस्तों ऑप्शन है ए 70 mg per dl, B 100 mg per dl एंड C 140 mg per dl एंड D 170 mg per dl। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, 100 mg per dl। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट A 0%, B 21% एंड C 16% एंड D 4%। तो ऑप्शन C 16% is the right answer दोस्तों। Which one of these most abundant cation in extracellular fluid? दोस्तों इसमें ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। इसका आंसर है सोडियम। सोडियम इज अ मेजर abundant cation in extracellular fluid। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्लड वेसल विच कंटेन द आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ब्लड वेसल विच कंटेन आर्टरी एंड ब्लड। ठीक है, तो आंसर है सी कैपिलरी। जो कैपिलरी होती हैं वो ब्लड वेसल होते हैं हमारे, ठीक है, जो आर्टरी और वेन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? तो आंसर है ए 206। ठीक है,
दोस्तों नर्सिंग फाउंडेशन में थोड़े से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, अगर जीएनएम वाले हैं तो उनको पता होगा कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो क्योंकि सारी नर्सिंग जो डिपेंड है हमारे डे टू डे लाइफ वो नर्सिंग फंडामेंटल पे ही डिपेंड होती है। तो ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकबर्नीज पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। दोस्तों मैक्सबर्नी पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछ रहा है एब्डोमेन में, तो है आंसर है राइट लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, जो मैकबर्नीज पॉइंट है वो राइट लोअर में लोकेटेड है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। दोस्तों ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर्ड किया था इसमें पूछ रहा है, तो उसका आंसर है बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप। दोस्तों आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 75-year-old patient who had undergone knee replacement surgery, which size of cannula is used for infusion? दोस्तों अगर कोई 75 साल का बुजुर्ग अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में उसकी हुई हो तो कौन से साइज का कैनुला उसमें लगेगा इन्फ्यूजन के लिए, तो आंसर है बी, 18 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। जो हॉस्पिस का ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट है वो किस पे है, तो आंसर है टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट पर। ए, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इन प्लानिंग a presentation that advocates a decrease in the client to nurse ratio from 8:1 to 6:1, a nurse should emphasize its effect on। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, बी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, सी क्लाइंट केयर क्वालिटी एंड डी नर्सिंग रिक्रूटमेंट। इसका सही उत्तर है क्लाइंट केयर क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग ओरल केयर ऑन अ कोमेटोज क्लाइंट द नर्स शुड। कोमाटोस जो वो पेशेंट होता है जो गहरी नींद में, जो बेहोशी में रहता है, तो उसके लिए ओरल केयर की परफॉर्मिंग ओरल केयर प्रोसीजर करने के लिए पूछ रहा है कि नर्स क्या करेगी, तो इसमें जो आंसर है वो सी, प्लेस द क्लाइंट इन अ साइड लाइंग पोजीशन विद द हेड ऑफ द बेड लोअर। सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज एडमिटिंग अ क्लाइंट विद अ सस्पेक्टेड फ्लूइड इम्बैलेंस, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस इज। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अगर किसी अगर नर्स एक ऐसे पेशेंट को एडमिट करती है जिसका फूड इम्बैलेंस है तो उसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है डेली वेट, और बी सीरम सोडियम लेवल्स, और सी मेजर इनटेक एंड आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। तो आंसर है सी, मेजर इनटेक एंड आउटपुट। ठीक है दोस्तों, सी जो है सी है करेक्ट आंसर, मेजर इनटेक एंड आउटपुट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैज जस्ट फिनिश हिज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हाउ मेनी आवर शुड इट टेक फॉर हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू रिटर्न टू अ नॉर्मल। दोस्तों अगर किसी ने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया हो, ठीक है, तो उसको कितना समय लगेगा उस पर नॉर्मल रिटर्न होने में, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आवर्स में, ए 2 आवर्स, बी 3 आवर्स, सी 5 आवर्स एंड डी 6 आवर्स। तो दोस्तों जो आंसर है वो है बी, 3 आवर्स में रिटर्न टू नॉर्मल होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डेवलपिंग अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट द नर्स शुड बिगिन प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप। इससे पूछा गया है कि अगर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अगर नर्स बनाती है तो उसको कब शुरुआत करनी चाहिए वो रिलेशनशिप को ख़त्म करने की हॉस्पिटल के बाद, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए एट डिस्चार्ज, बी ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग, सी एट द मिड पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप, डी व्हेन द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो उसमें लिखा है आंसर है बी, ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, when the client is deep breathing and coughing, it is important to have the client sitting because this position। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि अगर पेशेंट को डीप ब्रीदिंग है, मतलब बहुत गहरी सांस ले रहा है और खांसी हो रही है,
और उसको बिठा देते हैं, तो वो क्यों बिठाने से उसके लिए क्या राहत मिलेगी? तो इसमें ऑप्शन है ए इज मोर कंफर्टेबल, बी फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द थोरैक्स, सी इंक्रीज द क्लाइंट्स व्यू ऑफ द रूम एंड इज मोर रिलैक्सिंग, हेल्प्स द क्लाइंट टू स्प्लिंट विद अ पिलो। तो आंसर है बी, फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ऑफ द थोरैक्स। ठीक है दोस्तों ये थे कुछ एमसीक्यूज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से लेके, जो कि हेल्प करेंगे आपको पोस्ट बेसिक बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में। और दोस्तों साथ ही साथ बीएससी और जीएनएम के लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे, तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।